थ्रू आउट द ईयर आपने सिलेबस को पढ़ा है, आप जानते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। विश्वास रखिए कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसे अचीव कर सकते हैं। साइंटिफिकली डिजाइंड एक स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को। जरूरी हो जाता है अपनी गलतियों को देखना। जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक कैसे करेंगे उसे। आप कहेंगे सर बड़ी अजीब सी बात है, 5 डेज में रिवीजन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 में अब लगभग 50 डेज का टाइम बाकी है और आप सभी चिंतित हो रहे होंगे कि क्या किया जाए ऐसा कि हम बायोलॉजी में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी। इन 50 डेज में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए अपने बायोलॉजी के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जरूरत है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की। इन 50 डेज में आप अपने आप पे विश्वास रखते हुए वेरी स्ट्रक्चरल तरीके से, वेरी डिजाइन्ड वे में अगर स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी में आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को। ध्यान रखें, बायोलॉजी 50% कंट्रीब्यूट करती है आपके ओवरऑल स्कोर के अंदर और काफ़ी जरूरी हो जाता है उस पर ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिलहाल बात करूंगा जनरल गाइडलाइंस के बारे में, उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी उस गोल्डन स्ट्रेटजी के ऊपर जिसको फॉलो करते हुए आप 50 डेज में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन नीट एनसीईआरटी में से ही आते हैं, तो ये हमारी गोल्डन बुक्स हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एग्जाम से पहले आप अपने बायोलॉजी के कोर्स को यूं तो पूरा कर ही चुके हैं, लेकिन अब रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर करें। एवरीडे 100 to 150 क्वेश्चंस बायोलॉजी में आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट, एटलीस्ट एक वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि फुल सिलेबस के होंगे और उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे ताकि आप अपनी मिस्टेक्स पर काम करते हुए उन्हें रिपीट होने से रोक सकें, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। पीवाईक्यूज, पिछले लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पीवाईक्यूज को आप जरूर सॉल्व करें। हर एक क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करें, जो आंसर है वो तो आप जान ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस आंसर नहीं है उसके बारे में भी थोड़ा थॉट डेवलप कीजिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन उसमें से वैसा कोई डेवलप करता है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है। टाइम कम ही बचा हुआ है, टाइम काफी क्रूशल है, हमें इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना होगा। इन 50 डेज के अंदर वीक टॉपिक पर तो काम करना ही है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखें आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी आपको रिवाइज करना है। तो क्या किया जाए इन 50 डेज में कि हम ये सब कुछ अटेम्प्ट कर सकें, ये सब कुछ अचीव कर सकें। चलिए पहले फेज की बात करते हैं, पहले रिवीजन की बात करते हैं। तो 50 डेज है, शुरुआत के इन 30 डेज के अंदर हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट 30 डेज में हम रिवाइज करेंगे। कैसे? एवरीडे 2 to 3 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। हाँ, सुनकर के साउंड करता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन आप ध्यान रखें थ्रू आउट द ईयर आपने सिलेबस को पढ़ा है, आप जानते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। विश्वास रखिए कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसे अचीव कर सकते हैं। एवरीडे 2 to 3 चैप्टर्स आपको डेली स्टडी करने हैं, रिवाइज करने हैं। आई मस्ट से मे बी 1 चैप्टर फ्रॉम 12th and 2 फ्रॉम द 11th और वाइस वर्सा, 1 फ्रॉम क्लास 11th and 2 फ्रॉम क्लास 12th। ऐसा भी हो सकता है। इट इज टू योर ईज, इट इज टू योर बैलेंस। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं इस प्लान को फॉलो करने के लिए। 2 to 3 चैप्टर्स बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करें। फर्स्ट वीक में 11th के टॉपिक्स की अगर बात करूं तो यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो 3 चैप्टर्स वहां पर अवेलेबल हैं उन्हें आपको थॉरली पढ़ना है, स्टडी करना है, रिवाइज करना है। और 12th के टॉपिक में अगर मैं देखूं तो रिप्रोडक्शन को आपको यहां पर कवर कर लेना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स और साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों को आपको यहां पर कवर कर लेना है। ध्यान रखें यहां पर द लिविंग वर्ल्ड एक आसान सा पार्ट है। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आपने वेरी फर्स्ट डे 3 नहीं 4 सिग्निफिकेंट चैप्टर्स को स्टडी कर लिया है और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने वाला है। और आप जब ऐसा कर लेंगे तो आप सेकेंड वीक में बहुत इजीली एंट्री करने वाले। वहां पर आपको स्टडी करना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स और साथ में सेल बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, इजी, आसान, इंटरेस्टिंग पार्ट जो है उसे आपको पढ़ना है। और साथ में जेनेटिक्स,
साउंड करता है डिफिकल्ट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इवोल्यूशन वाले पार्ट को बहुत ही स्कोरिंग यूनिट्स हैं ये, इन्हें आपको स्टडी कर लेना है। थर्ड वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें स्टडी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और आपके फेवरेट चैप्टर्स हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैसे पूरी बायोलॉजी ही ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। तो आप इन्हें पढ़ते हुए थर्ड वीक में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर्थ वीक, जहां पर कि आप प्लांट फिजियोलॉजी और बायोमोलिक्यूल इन्हें आप स्टडी करेंगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, काफी सारी केमिकल रिएक्शंस यहां पर आ जाती हैं। एंड देन साथ में इकोलॉजी को लीजिएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को लीजिएगा। बहुत ही आसान सा कलेक्शन है यहाँ पर। इकोलॉजी एक बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत इजीली आप यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हार्डली इट विल टेक 1 आवर टू स्टडी, और बड़े आराम से आप एग्जाम में इसमें से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि सर इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है। बहुत आसान है। जरूरी हो जाता है आपका एक रूटीन, साइंटिफिकली डिजाइंड एक स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को। हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट 3 आवर्स बायोलॉजी को डिवोट करने हैं, जिसमें कि 1 आवर 30 मिनट आपको डिवोट करने हैं एनसीईआरटी की एक्टिव रीडिंग को। पढ़ते हुए थॉरली अंडरलाइन कीजिए, हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद 1 आवर उस चैप्टर से कंसर्न जो एमसीक्यूज हैं 100 to 150 इतने हो जाएंगे। आप 2 to 3 चैप्टर्स लगभग रोज पढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली मिलेंगे। एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों कलेक्टिवली बड़े आराम से इस नंबर को एक्सीड कर जाती है। इसके अलावा 30 मिनट का आपका जो एनालिसिस है इन क्वेश्चंस के सॉल्व कर लेने के बाद एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। जरूरी हो जाता है अपनी गलतियों को देखना। जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में नहीं जानेंगे ठीक कैसे करेंगे उसे, तो आप यहां पर अपनी गलतियों को देख करके उन्हें ठीक कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है और ऐसा आप बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये तो बात रही फेज 1 की, 30 डेज की। अब बाकी बचे हुए जो 20 डेज हैं उनमें क्या किया जाए। सेकेंड रिविजन आपको यहां पर अटेंड कर लेना है। आपका सेकेंड फेज में हम एक इंटेंसिव रिविजन की बात कर रहे हैं, साथ में आपको एमसीक्यूज भी यहां पर सॉल्व करने होंगे। टारगेट कीजिएगा कि आप आसानी से इस रिवीजन को अटेंड कर पाएं। एवरीडे यहां पर भी 2 to 3 चैप्टर्स पर डे आपको रिवाइज करने हैं, फोकस करते हुए अपने वीक एरियाज पर। अगर आपने सोच लिया तो कहीं कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। देन एवरीडे 100 to 150 एमसीक्यूज रोज आपको सॉल्व करने ही हैं। इसके लिए पीवाईक्यूज हैं और टेस्ट सीरीज जो हमारी है वो आपकी हेल्प करने वाली है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी 3 डेज में एटलीस्ट एक बार, जो कि आपने फर्स्ट फेज में काम किया है, कुछ बातें वैसी ही आपको यहां पर फॉलो करनी है। और ध्यान रखें, एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए। एक दिन का भी गैप आता है, डिसकंटिन्यूटी आती है, तो कहीं ना कहीं ये फ्लो, ये स्ट्रेटजी ब्रेक करती है और हमारे कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है, जो कि अपने आप में काफी लीथल हो सकता है। तो यहां पर आपको स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। देन अब बच जाते हैं हमारे वो 5 गोल्डन डेज। अब इन 15 डेज में हम किन चैप्टर्स पर फोकस करें। इस दौरान ये तो हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान देना है एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड जहां पर कि सेल स्ट्रक्चर या सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ध्यान से इन्हें पढ़िए। क्लास 12th के अंदर अगेन हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर विशेष ध्यान देना है आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मेजर पार्ट यहीं से कवर हो जाने वाला है। इसके अलावा जो 5 डेज बच जाते हैं बाद में, ये भी काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि यहां पर भी आप एक कंप्लीट रिवीजन दे सके। आप कहेंगे सर बड़ी अजीब सी बात है, 5 डेज में रिवीजन। सोचिए, थ्रू आउट द ईयर आपने स्टडी किया है, आप जानते हैं, और आप अब इससे पहले 2 बार रिवीजन दे चुके हैं, रोज 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। तो आपको तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को देखना है, रिवाइज करना है। बेहतरीन तरीके से आप यहां पर भी रिवाइज कर सकते हैं, विश्वास रखें। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कीजिए।
1 फुल लेंथ नीट पेपर आपको डेली अटेम्प्ट करना है इन 5 डेज के अंदर, कंप्लीटिंग द होल सिलेबस ओवर देयर, क्योंकि आप कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं। इसके बाद कुछ वीकनेस अगर मान लीजिए आपको देखने के लिए मिलती है तो आप उस पर काम करते हुए अपने आप को उसके लिए और प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इतना पढ़ लेने के बाद शायद ही कोई टॉपिक ऐसा होगा कि जो कि आपका वीक कहलाए। आपने वीक टॉपिक पर फोकस तो करें, लेकिन कोई भी नया पार्ट आपको शुरू नहीं करना है। रिवाइज कीजिए एनसीईआरटी में से, नोट्स में जो आपने बनाए हैं उसमें से। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि रिवाइज किस में से किया जाए। देखिए, वेरी फर्स्ट टाइम आपने जिसमें से प्रॉपर्ली लर्न किया है, नाउ उसे ही काम में लीजिए रिवाइज करने के लिए। फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व कीजिए, डायग्राम्स की लेबलिंग को ऑब्जर्व कीजिए, उनके फुटनोट को देखिए, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाले हैं। इसके अलावा इन 5 डेज के अंदर स्ट्रेस फ्री रहिए। अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स, इनके कांटेक्ट में रहिए, इनसे बातचीत करते रहिए। डीप ब्रीथिंग, योगा काफी जरूरी हो जाता है, और सबसे जरूरी है स्ट्रेस फ्री 6 to 8 आवर की क्वालिटी स्लीप। ये जरूरी है आपकी प्रैक्टिस को आपके स्कोर को बेहतर कर देने के लिए। जितनी बेहतर आपकी स्लीप होगी, मेमोरी रिटेंशन उतना ही बेहतर होगा, और एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर को उतनी स्पीडली, उतनी बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाएंगे। तो ये तो बात रही आपके 3rd फेज के रिवीजन की, जहां पर कि आपको एनसीईआरटी की वो लाइनें जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए अंडरलाइन की हैं उन्हें देखना है। डायग्राम्स की लेबलिंग को आपको ऑब्जर्व करना है, और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें थोड़ा एक बार और आपको यहाँ पर देख लेना जरूरी हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टे कंसिस्टेंट। 2 दिन बहुत ज्यादा है, 1 दिन का भी गैप अगर आ गया तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारी उस कंटिन्यूटी के अंदर, हमारी उस कंसिस्टेंसी के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आ सकता है, और इसका इंपैक्ट फिर हमारे नीट के एग्जाम के स्कोर पर हो सकता है। तो प्रयास करें, और जितना मैं समझता हूं इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप बड़े आराम से अच्छा स्कोर अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, नीट इज ऑल अबाउट द रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, और साथ में स्मार्ट रिविजन, जो कि अब आप कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के साथ साथ एलएन का लिटरेचर, जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस, जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका अपने आप में विश्वास है, इन 50 डेज में जो कंसिस्टेंट आप एफर्ट्स करेंगे, ये सभी मिलकर के आपके नीट के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आप स्कोर अटेंड कर ही सकते हैं। और इसके लिए, इन 50 डेज के लिए, और आपके इस प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए हम लेकर के आए हैं नीट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको न सिर्फ क्लासेस मिलने वाली हैं, बल्कि आपको एलएन ऐप के जो एडवांटेजेस हैं, 24/7 आवर डाउट रेजोल्यूशन, आप पढ़ेंगे तो डाउट भी आपके आएंगे, इमीडिएटली आप सॉल्व कर पाएंगे। कस्टम प्रैक्टिस, जो मैं कह रहा हूं, एवरीडे आपको 100 से 150 क्वेश्चंस करने हैं। कस्टम प्रैक्टिस का जो फीचर है काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। यहां पर आप चैप्टर को रिवाइज कर लेने के बाद चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो गलतियां आप करेंगे वो इंप्रूवमेंट बुक में जाती हैं, और आप अपनी गलतियों को वहां जाकर के ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है जो बेहतरीन तरीके से क्यूरेट किया गया हमारा स्टडी मटेरियल है, उसकी सॉफ्ट कॉपीज, और साथ में एवरी लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में तो अवेलेबल रहता ही है, ताकि मान लीजिए छूट जाता है कोई लेक्चर तो आप उसे सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट मिलेंगे, और 2 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में आपको इंसाइट देंगे, आपकी कमजोरियों के बारे में आपको बताएंगे, जिन पर काम करते हुए आप अपने स्कोर को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही क्या स्ट्रेटजी आपकी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टार्ट हो रहा है ऑन 28 मार्च 2025। गो गेट एनरोल्ड योरसेल्फ, ताकि आप अपने नीट के सिलेक्शन को, ताकि आप नीट में अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सके। ऑल द बेस्ट।